ओम शांति। 28 जुलाई हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी की पुण्यतिथि है और उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको हार्दिक दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दीदी ओम मंडली के समय से ही बाबा के यज्ञ में आई और दीदी का लौकिक नाम गोपी था। उनके साथ उनकी माँ और उनकी बहन भी समर्पित हुए थे और जब बाबा ने एक बहनों की कमेटी बनाई, ट्रस्ट बनाया जिसको अपनी सारी ईश्वरीय संपत्ति समर्पित की, तो उनमें से एक दीदी भी थे और मम्मा के बाद जो मुख्य जिम्मेवार थे वो दीदी ही थे। दीदी ने उस समय जो बांधेली माताएं थी उनको बंधन से मुक्त कराने के लिए सिलाई क्लास भी चलाई कुछ समय तक और बाद में बाबा के साथ मम्मा के साथ वो यज्ञ की मुख्य जिम्मेवारी संभालने के निमित्त रहे। पर उनके विशेष गुण थे जिन्होंने उन्हें संगठन में बाबा के कार्य में बहुत आगे बढ़ाया। और जैसे कि उनका नाम गोपी था, वो बाबा की मुरली की बिल्कुल मस्तानी थी। बाद में जब अव्यक्त बाबा ने नाम दिए तब आपका नाम मनमोहिनी दीदी पड़ा। आप अमृत वेला मुरली क्लास के समय हमेशा टाइम पर पहुंचते थे और मुरली में भी डायरी पेन लेकर के बैठते थे। मुरली से आप प्रश्न उत्तर निकालते थे और फिर सारा दिन में जिससे भी मिलते थे उससे वो प्रश्न पूछते थे। फिर जो उसने ध्यान से मुरली सुनी होगी वो उसका उत्तर भी देता था। तो ये दीदी की पालना देने की विधि थी और जो आज मुरली में प्रश्न उत्तर आते हैं वो दीदी के समय से ही शुरू हुए। माना दीदी ने ही इस तरह से मुरली से प्रश्नों को निकालना शुरू किया और फिर जैसे धारणा सार भी मुरली में आता है। और दीदी जो है वो बाबा के प्रति एक बल एक भरोसा या पूर्ण निश्चय बुद्धि समर्पित बुद्धि होकर के चली। कभी भी कहीं उनकी बुद्धि पुरानी दुनिया में कोई भी आकर्षण में नहीं गई। दीदी की परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। कोई भी आत्मा उनके सामने आती थी तो वो परख लेती थी उस आत्मा को और फिर उसी अनुसार उनको संतुष्ट करती थी और निर्णय लेने की भी क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी। और इसी के आधार पर जब बाबा ने उनको निमित्त बनाया, यानी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और दादी जी के साथ वो यज्ञ को संभालने के निमित्त बने, तब उन्होंने यज्ञ को अपनी इन्हीं शक्तियों के आधार पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया। और दादी जी के साथ यानी दादी प्रकाश मणि जी के साथ वो सदा एक मत होकर रहे। उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस था। तो कहते थे कि दीदी और दादी की जोड़ी ऐसी थी कि जैसे दोनों एक ही हैं। कभी भी उनके मत में अंतर होता ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति अगर दोनों से अलग अलग जाकर के भी मिल ले तो भी वो एक ही बात कहते थे। तो जब उनको मालिक बन करके अपनी राय देनी होती थी तो वो अपनी राय देते थे और जब लगता था कि हाँ जो भी राय जिनसे की जा रही है उनका मत उनसे कुछ अलग है, विचार अलग है, तो फिर वो बिल्कुल बालक बन जाते थे। उसको वैसे के वैसे ही वो स्वीकार कर लेते थे। दीदी का जो लक्ष्य था अपने पुरुषार्थ का कि वो सदा ही उपराम रहे, सदा ही कर्म योगी बन करके रहे और सदा स्वयं को निमित्त समझा कि बाबा जो है वो ही करण करावनहार है। मैंपन उनके जीवन में कभी भी नहीं आया। और जब दीदी अव्यक्त हुई उसके कुछ समय पहले से ही वो कहती थी कि अब घर जाना है। तो कोई भी बात होती थी तो अब घर जाने का समय है, अभी इन फालतू बातों में नहीं जाना है। तो जो गीत बना है हमारा अब घर जाना है, वो दीदी का ही जैसे एक महावाक्य बन गया उस समय। और दीदी में जरा भी परचिंतन और परदर्शन नहीं था। और कभी भी दो लोग जब आपस में बातें करते थे, जैसे हम देखते हैं कभी भी दो आपस में मिलते हैं तो फिर इधर उधर की बातें करते हैं, तो दीदी हमेशा उनको सावधान कर रही थी कि तुम ऐसे सहेली जैसा स्नेह नहीं रखो,
सहेलियां पर चिंतन प्रदर्शन करती हैं और सखी जो है वो ज्ञान की लेन देन करती हैं। फिर दीदी जब अंत समय में थोड़ा बीमार रहने लगे तो हमेशा वो इस स्लोगन बोलते थे, अब घर जाना है। और कुछ ही समय में जब दीदी अव्यक्त हुए तो सचमुच मना बहुत सहज रीति से दीदी जो है वो अपने शरीर के हिसाब किताब चुकतू करके कर्मातीत बन गए। और फिर एक गीत बना, अब घर जाना है, जो आज तक भी ये गीत बजता है यज्ञ के अंदर। तो ऐसी विशेषताएं, जो बाप समान विशेषताएं जिन्हें हम कहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के कदम से कदम रख करके उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने जीवन को बाबा के समान बनाया, संपूर्ण बनाया और कर्मातीत बनाया। दीदी को हम पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जैसा ही हम जीवन बनाएं ताकि हम भी बाप समान बन सके। उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर। ओम शांति।